Hello everyone, this is Manisha Meshram from Spectra Company Private Limited, leading certified partner of Tally located at Mumbai. चलिए आज मैं आपको टैली के अंदर कौन से लेटेस्ट फीचर्स हैं, टैली को कैसे यूज़ करना, ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपने अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिपोर्टिंग भी क्विकली जनरेट होती है। तो चलिए हम देखेंगे टैली में कैसे हम सब कुछ ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें कंपनी बनाना पड़ता है। जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने टैली यूज़ नहीं किया है, तो उनके लिए पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं जिससे आपको लाइसेंस मिलता है। उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ता है। तो शॉर्टकट की है ऑल्ट के करके आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम ऑल्ट के करेंगे, ओके, ऑल्ट के करके हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाके आपको आपके कंपनी का नेम, मेलिंग एड्रेस, मेलिंग नेम, देन एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी, ये सब आपको 1 बाय 1 फिल करना है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर आप स्टार्ट करना चाहते हैं 1 अप्रैल 22, 23, तो वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे डाल दीजिए और बुक्स बिगिन फ्रॉम सेम डेट। ओके, और कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल ए सेव एंड एग्जिट करने के लिए। और अभी ऑलरेडी मेरा कंपनी क्रिएटेड है तो मैं आपको ऑल्टर करके दिखाऊंगी। क्रिएट मतलब हमें क्रिएट करना पड़ता है, जैसे 1 बाय 1 आपको एंटर करके सेव करना पड़ेगा। बट अगर मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया, अब मुझे उसमें ऑल्टरेशन करना है, तब हम ऑल्टर में जाते हैं। जैसे ऑलरेडी ये मेरा कंपनी क्रिएटेड है, एंटर करके जो भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सारे यहाँ पे आपको फिल आउट करने हैं और कंट्रोल ए कर दीजिए। ओके, इस तरह हमें कंपनी क्रिएट करना होता है। कंपनी क्रिएट करने के बाद में वेरी इंपॉर्टेंट की पीरियड, अगर हमने कंपनी में, आपको चाहिए कि आपने कंपनी में कौन सा डेट डाला, ठीक है, हमने हमारी कंपनी में 1 अप्रैल 22 डाला। ओके, सो हमें यहाँ पे जो पीरियड होता है, पीरियड पे क्लिक करेंगे। आप चाहिए तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं पीरियड पे। सो आपका पीरियड ओपन हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे पीरियड चाहिए 1 अप्रैल 22 एंड 31 मार्च 23, 24, 25 चलेगा। तो यहाँ पे हम 31 मार्च 23 डाल रहे हैं, या आप यहाँ पे 31 मार्च 25 भी डाल सकते हैं, मतलब 25 तक के डेटा आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 1 अप्रैल 22 टिल 31 मार्च 23, मतलब हम सिर्फ 31 मार्च 23 तक के ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेट चेंज करने के लिए आप करंट डेट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं 1 अप्रैल 23, 24, मैंने 23 लिया है तो मैं यहाँ 1 अप्रैल 22 ले लेता हूँ। जो भी आपका डेट होगा वो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंपनी क्रिएट कर दिया, पीरियड चेंज कर लिया, करंट डेट चेंज कर लिया। आपको यहाँ दिखाई देगा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट्स एक ही स्क्रीन पे आपको शो कर रहे हैं। अगर आपको कोई लेजर्स क्रिएट करना है या स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो उसको मास्टर्स बोलते हैं। मास्टर्स के अंदर हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ये जो क्रिएट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, पेरोल मास्टर्स, स्टैट्यूटरी मास्टर एंड स्टैट्यूटरी डिटेल्स है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लेजर्स क्रिएट करना है तो लेजर्स में जाएंगे। ओके, लेजर्स के अंदर जाके अगर आपको बैंक क्रिएट करना है तो यहाँ पे बैंक डालना पड़ेगा। अभी अगर से सपोज मैं कोई एक बैंक बना रही हूँ, HDFC ऑलरेडी होगी तो वो मुझे HDFC, ओके, HDFC बैंक ऑलरेडी होगा तो वो मुझे एरर शो करेगा, नहीं होगा तो मैं इसीलिए HDFC बैंक न्यू लिख रही हूँ। तो ये जाएगा बैंक अकाउंट। ओके, आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। फिर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद में आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, फिर यहाँ पे बैंक नेम, आपको बैंक नेम सेलेक्ट करना होगा।
ओके, ब्रांच कौन सी है, एंटर उसका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, एंटर एंटर करके सेव कर दीजिए। सेम है, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आप ऑल्टर में जाके चेंज कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमें कोई स्टॉक आइटम बनाना है तो हम सेम यहाँ स्टॉक आइटम में जा सकते हैं। आप 1 बाय 1 भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले ग्रुप क्रिएट किया, कैटेगरी क्रिएट किया, यूनिट क्रिएट किया, गोडाउन, बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक आइटम में जाते हैं। आपका जो भी स्टॉक आइटम होगा, आपकी बिजनेस जिसमें भी डील कर रही होगी, तो वो आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं। ओके, से अगर मेरा बिजनेस गारमेंट का है तो मुझे यहाँ पे जीन्स बना रही हूँ। ओके, प्राइमरी। ओके, आपकी कैटेगरी, अगर आपको कैटेगरी ब्रांडेड नेम डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो नॉट एप्लीकेबल रखिए, बट आपको यूनिट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे पीसेस नहीं है, मैं पीसेस में बनाना चाहती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, PCS। दिस इज द शॉर्टकट, दैट इज कॉल्ड सिंबल। फॉर्मल नेम उसका पीस, PIECE। ओके, यहाँ पे UQC पीसेस, ये मैंडेटरी है। ओके, डेसिमल पीसेस में नहीं होते हैं, एंटर। ओके, अगर इस आइटम पे आप GST फेच करना चाहते हैं तो आपको GST एप्लीकेबल यस करना पड़ेगा। ओके, बट ये GST एप्लीकेबल करने से पहले आपको कंपनी में जाएंगे, ऑल्ट के में F11 प्रेस करेंगे। आप डायरेक्टली कीबोर्ड से F11 भी प्रेस कर सकते हैं। GST में जाएंगे, GST को यस करेंगे, आपका जो भी GST होगा, यहाँ पे स्टेट, आपका जो स्टेट है वो डाल दीजिए। ओके, रेगुलर है तो रेगुलर। ओके, यहाँ पे आपका GST नंबर, GSTR फाइल, GSTR1 हम मंथली फाइल करते हैं तो हम मंथली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डाल दीजिए। अगर आपकी कंपनी डील करती है ई-इनवॉइसिंग या ई-वे में, ओके, ई-इनवॉइसिंग मतलब जिनका 5 CR रीच हो चुका है उन लोगों को मैंडेटरी है ई-इनवॉइसिंग। ई-इनवॉइसिंग के अंदर एक QR कोड, IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट प्रिंट होके आता है आपके इनवॉइस के साथ। और अगर जिनका भी बिजनेस ई-वे में डील करता है, 50,000 के ऊपर आपके गुड्स मूव होते हैं तो आपको ई-वे बिल कंपलसरी है। सो यहाँ पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ऑन करिए। अगर आपका बिजनेस डील नहीं करता है ई-इनवॉइसिंग में तो नो रखिए। ई-वे बिल यूज़ करते हैं तो ई-वे बिल को येस कर दीजिए, कब से एप्लीकेबल है वो डेट डालिए। ओके, एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट येस, प्राइमरी गोडाउन एंड कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल ए करके एस्केप कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए। यहाँ पे GST एप्लीकेबल येस। HSN SSE रिलेटेड डिटेल्स स्पेसिफाई हियर भी कर सकते हैं। स्पेसिफाई हियर करेंगे तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा एज पर कंपनी ग्रुप, तो हमने कंपनी में डाला होगा, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। ओके, फिर वो जीन्स जो आपका आइटम है उसका एक HSN कोड होता है, तो हमने यहाँ पे HSN कोड डाल दिया। मे बी 4 डिजिट हो सकता, 6 डिजिट, 8 डिजिट, जो भी आपका आइटम का HSN कोड है वो डाल दीजिए। सेम वे यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल्स हियर ले सकते हैं। टैक्सेबल, अगर ये आइटम आपका टैक्सेबल है तो टैक्सेबल निल रेटेड होगा तो निल रेटेड लीजिए। नॉन GST है, नॉन GST लीजिए। एग्जम्प्ट है तो एग्जम्प्टेड लीजिए। नाउ इट इज़ टैक्सेबल तो हमने टैक्सेबल ले लिया 18%। ओके, ये गुड्स है तो गुड्स, सर्विस है तो सर्विस। नाउ दिस इज गुड्स तो हम गुड्स लेंगे, अगर आपका सर्विस होगा तो आपको सर्विस लेना है। इस तरह हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ता है। आफ्टर क्रिएटिंग स्टॉक आइटम, अगर हमारा स्टॉक आइटम बना के हो गया है तो हम यहाँ पे और 1-2 लेजर्स क्रिएट करेंगे, बट ऑलरेडी मेरे पास लेजर्स है तो हम वही लेजर यूज़ करेंगे। मैं ऑल्टर में जाके आपको दिखाती हूँ कि बाकी के लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे। से आपको एक पार्टी बनानी है। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ है, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक बंधन। ओके, ये मेरा डेटर्स है, आपको नाम डालना है ऊपर नेम में।
ओके। अंडर सन्ड्री डेटर्स, कस्टमर्स को डेटर्स बोलते हैं, तो यू हैव टू सिलेक्ट सन्ड्री डेटर्स। फिर मेंटेन बिल बाय बिल, जब भी डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं तो हम बिल बाय बिल मेंटेन करते हैं। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, मतलब हम वो कस्टमर को कितने दिन का डिफ़ॉल्ट पीरियड देना चाहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। ओके। एंटर, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, सेम स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ये सब मैंडेटरी हैं। आपका पैन नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो जीएसटी रेगुलर, अगर अनरजिस्टर्ड है तो आप अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर रेगुलर है तो जीएसटी नंबर आपको डालना है। एंटर एंटर करके सेव कर दीजिए। सो ये इस तरह हमें लेजर बनाने होते हैं, बाकी के लेजर भी ऐसे ही बनते हैं। ओके। अब अभी अगर हमें पोस्टिंग करनी है, एक ट्रांजैक्शन करना है, सेल या परचेज, एनी ट्रांजैक्शन पास करना है, तो हमें वाउचर्स में जाना होता है। वाउचर्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स टाइप है। आप अगर राइट साइड बटन्स देखेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर है। कॉन्ट्रा मतलब जहाँ पे हमारा कैश एंड बैंक रिलेटेड एंट्रीज होती है, ऑल आर अवेयर, जैसे हमने कैश टू कैश कर दिया या बैंक टू कैश या फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके लिए कॉन्ट्रा रिलेटेड। पेमेंट, हम जिस किसी को पे करते हैं एनी एक्सपेंसेस, तो हम पेमेंट कर दिया, किसी को सैलरी दे दिया तो पेमेंट हो गया। रिसीप्ट, जिस किसी से भी हमें पैसे रिसीव्ड होते हैं तो आपको रिसीप्ट में ट्रांजैक्शन पास करना है। जर्नल, जर्नल जहाँ पे भी हमें एडजस्टमेंट करना होता है उसके लिए हम जेवी का यूज़ करते हैं। ओके। परचेस, अगर हमें परचेस का ट्रांजैक्शन पास करना है, अगर हम किसी सप्लायर से खरीद रहे हैं तो परचेस में जाएगा, और अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं तो सेल्स में जाएगा। ओके। ऑलरेडी मेरे पास में बुक ट्रांजैक्शन है, मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे पीरियड चेंज कर रही हूँ। ये मुझे पीरियड चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च 24। ओके। सो ऑलरेडी मैंने ये बुक किया है तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। अगर हमें किसी से रिसीव करना है, अगर आप कैश में रिसीव कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करिए, बाय डिफ़ॉल्ट कैश होता ही है। एंटर, जो पार्टी से सेलेक्ट कर रहे हैं वो पार्टी का नाम और अमाउंट डाल दीजिए। न्यू रेफरेंस है तो न्यू ऑन अ, न्यू रेफरेंस मतलब नया ट्रांजैक्शन है, या अगेंस्ट रेफरेंस, हमने किसी को गुड्स सेल कर दिए और उसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट आ रहा है, मतलब पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं, तब हम रिसीप्ट में डालेंगे। ओके। नहीं तो हम, अगर कुछ नहीं है, एडवांसेस भी नहीं है, अगेंस्ट भी नहीं है, न्यू भी नहीं है, तो ऑन अकाउंट डाल सकते हैं। ओके। सो ये रिसीव का ट्रांजैक्शन है। अभी अगर हमें परचेस करना है तो हम परचेस में आ जाएंगे। ओके। परचेस के लिए सेम, आपको परचेस यहाँ पे डेट डालना है, कौन से डेट में आप परचेस कर रहे हैं। एंटर किया, पार्टी का नेम डालेंगे। ये अगर हम परचेस कर रहे हैं तो पार्टी क्रेडिटर होगी। अगर आपको चेक करना है तो कंट्रोल एंटर करके चेक कर सकते हैं। मीडिया इलेक्ट्रिकल सन्ड्री क्रेडिटर। ओके। मेंटेन बिल बाय बिल, यस। 120 डेज डाला है। ओके। यहाँ पे एड्रेस है, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, पैन नंबर रेगुलर है, उसका जीएसटी नंबर डाल दिया। एंटर एंटर। सेम टर्म मोड, टर्म्स ऑफ पेमेंट की कितने दिन में देना है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आएगा पार्टी डिटेल्स, सप्लायर बिल फ्रॉम, पार्टी का नाम आ गया, पूरा डिटेल्स आ गया। कंसाइनी दैट इज शिप टू, ओके, डिटेल्स डाल दीजिए। ओके। यहाँ पे आगे पूछ रहा है आपको परचेज लेजर, तो परचेज लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मैं कंट्रोल एंटर करके दिखा रही हूँ। परचेज लेजर अंडर परचेज अकाउंट, जीएसटी होगा तो एप्लीकेबल करिए, जीएसटी नहीं होगा तो नॉट एप्लीकेबल रखिए। एंड HSN SSC रिलेटेड डिटेल्स एज पर कंपनी, सेम जीएसटी रिलेटेड होगा तो एज पर कंपनी, गुड्स है तो गुड्स, सर्विस है तो सर्विस। यहाँ पे आपने जो भी आइटम बनाया है वो सिलेक्ट कर लीजिए। आइटम पे भी कंट्रोल एंटर करके दिखा रहे हैं। प्राइमरी है,
यूनिट्स में एन डाला है, दैट मीन्स नंबर, जीएसटी एप्लीकेबल किया है, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, एचएसएन डाला है, अगेन जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, टैक्सेबल 28% लिया है। ओके, इट्स सोनी टीवी है। ओके, हम 7 नंबर्स खरीद रहे हैं, 7 खरीद रहे हैं। ओके, ये छोटी 55 इंचेस का टीवी है, यहाँ पे आ जाएगा 45,000। ओके, सो इट इज़ 3,15,000। ओके, अब इस पे ड्यूटी लगानी है हमें, बिकॉज हमें जीएसटी लगानी है। तो आप रिलेटेड रिपोर्ट में जा सकते हैं, जीएसटी एनालिसिस, उसके अंदर आएंगे और यहाँ पे आप डिटेल्ड करके देखिए, यहाँ पे नॉन जीएसटी सप्लाई बोला है, दिस इज नॉन जीएसटी सप्लाई। जब नॉन जीएसटी सप्लाई रहेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नॉन जीएसटी सप्लाई है, कंट्रोल एंटर कर दिया, टैक्सेबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे फेच करना है तो हम यहाँ पे करेंगे, बिकॉज ये परचेज है, तो हम यहाँ पे लेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST या CGST। ठीक है, CGST भी नहीं लग रहा है, SGST लगा के देखेंगे। ओके, SGST भी नहीं लग रहा है, IGST लगा के देखेंगे। ओके, IGST भी नहीं लग रहा है, मतलब ना CGST है, ना SGST है, ना IGST है। हम रिलेटेड रिपोर्ट में फिर से एक बार चेक करेंगे। ओके, नॉन जीएसटी सप्लाई बोल रहा है। ओके, अगर हम इसको चेंज कर दें, हमने जो आइटम बनाया था, हमने जीन्स बनाया था, अगर हमने जीन्स सेलेक्ट किया, ओके, सेम हमने जीन्स खरीदा है 5। ओके, एक जीन्स की कॉस्ट है से सपोज 1000, सो ये 5 जीन्स की कॉस्ट हुई 5000। ओके, अब इस पे हमें CGST लगाना है, SGST लगाना है, तो हम रिलेटेड रिपोर्ट में जाएंगे, GST एनालिसिस, F11 में गए, GST रिलेटेड डिटेल्स में आएंगे। ओके, नॉट डिफाइन करेक्ट है। ओके, वैल्यू ऑफ इनवॉइस, आप मोर डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे शोमोर के अंदर GST हिस्ट्री। ओके, यहाँ पे है सप्लाई, टैक्सेबिलिटी है, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, यहाँ ऑल्टर करेंगे 1818, यहाँ पे सेस वैल्यू टाइप नॉट एप्लीकेबल, रिवर्स चार्ज चाहिए क्या, नहीं चाहिए तो नो। ओके, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस। कंट्रोल एंटर करेंगे, CGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, CGST करेक्ट है, कंट्रोल एंटर करेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस SGST करेक्ट है, कंट्रोल एंटर करेंगे, IGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, IGST लेजर करेक्ट है। ओके,
यहाँ पे स्टिल नहीं फेच कर रहा है, तो आप F12 में जाएंगे। F12 में जाके मॉडिफाइड GST एंड HSN रिलेटेड डिटेल्स, इस ऑप्शन को येस करेंगे। येस करने के बाद आप जैसे ही अमाउंट से एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए नॉन GST दिया है, तो हमें यहाँ पे टैक्सेबल लेना है। जीन्स पे हम 18% टैक्स कर रहे हैं, लगा रहे हैं रेट, तो 18%। एज पर कंपनी मास्टर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर ले लीजिए। ओके, 1 2 3 4 देखिए ऑटोमेटिकली GST कैलकुलेट हो गया, CGST एंड SGST। ओके, एंड ऑफ द लिस्ट। बहुत बार ऐसे होता है कि कभी कभी हमारा GST फेच नहीं करता है, तब हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, मॉडिफाइड GST एंड SSC रिलेटेड डिटेल्स, इस ऑप्शन को येस करना है। कंट्रोल A कर देंगे, एंटर करेंगे। न्यू रेफरेंस, जब हमारा पहला ट्रांजैक्शन होता है तो हम न्यू रेफरेंस लेते हैं। ओके, आपका जो नेम लिखा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर वो ले लिया, ड्यू डेट जितना दिन हमने डाला है वो, और अमाउंट एंटर करके सेव कर दीजिए। इस तरह हमने परचेस कर लिया। सेम वे सेल का भी ट्रांजैक्शन इसी तरह होता है। एक सेल का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सेल के लिए सेम, आप सेल्स वाउचर में आ गए, पार्टी, आपका जो भी पार्टी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, यहाँ पे पार्टी, जो आपकी पार्टी है, डेटर्स है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। सन्ड्री डेटर्स है, सेम वे नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, GST सब कुछ होना चाहिए। एंटर कर दिया। डिस्पैच डिटेल्स आपकी होगी, टर्म्स एंड कंडीशन होंगे तो डाल दीजिए, वरना पार्टी डिटेल्स एवरीथिंग होना चाहिए इसके अंदर, पिन कोड होना चाहिए। ओके, GST होना चाहिए। एंटर कर दिया। ओके, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट GST एप्लीकेबल करेंगे। आपका जो भी आइटम है वो सिलेक्ट कर लीजिए, कितना क्वांटिटी है, रेट डालिए, अमाउंट आ जाएगा। अब इस पे यहाँ पे आपको टैक्सेबल एज पर मास्टर लेना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर लेना है। टैक्सेबल कितना परसेंट टैक्सेबल है उतना डाल दीजिए। यहाँ पे 18 है 18, 28% है 28%। ओके ओके, यहाँ पे उसका HSN डाल दीजिए। ओके, सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे IGST फेच होना है, तो आप रिलेटेड रिपोर्ट में जाएंगे। ओके, GST एनालिसिस, यहाँ पे आपको देखिए इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। ओके, सो यहाँ पे IGST है। कंट्रोल एस्केप करेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। अगर आपको ई-वे बिल या ई-इनवॉइस रिलेटेड कुछ डिटेल्स है, हमने ई-वे ऑन किया है, ई-इनवॉइसिंग नहीं किया है, तो यहाँ पे ई-वे रिलेटेड एंटर करेंगे। ई-वे बिल नंबर और डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है साइड से। हमें यहाँ पे डालना होता है डिस्पैच फ्रॉम, कहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं, शिप टू। ओके, ट्रांसपोर्टर नेम, अगर आपको नहीं ऐसे चाहिए तो पहले F12 में जाइए, सारे ऑप्शंस को ऑन कर दीजिए। शो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल नंबर एंड डेट। ओके, शो सब टाइप, शो डॉक्यूमेंट टाइप, शो कंसाइनी डिटेल्स फ्रॉम एंड टू, यस कर दीजिए। पिन टू पिन, यस कर दीजिए। मतलब सारे ऑप्शंस हमने ऑन कर दिया है। ई-वे बिल नंबर ऑटोमेटिकली आता है, ई-वे डेट भी ऑटोमेटिकली आता है। आपको यहाँ पे सब टाइप में सिलेक्ट करना है सप्लाई, अगर आपका सप्लाई है तो। ओके, अगेन एक स्टेप बैक जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टैक्स इनवॉइस। अगर आपका टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइस है तो, अदरवाइज अदर ले सकते हैं। डिलीवरी चालान है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एंट्री। आप कौन सा इनवॉइस डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। नाउ इट इज़ द टैक्स इनवॉइस, इसलिए हम टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट कर रहे हैं। पार्टी का मेलिंग, कंसाइनर डिटेल्स फ्रॉम, आपके कंपनी का डिटेल्स डालिए।
ओके, एड्रेस, पिन कोड, प्लेस, ये सब डालना है आपको। सेम कंसाइनी बिल टू, ओके, कंसाइनी कौन है आपका, जो आपकी पार्टी है कंसाइनी, उसका एड्रेस पूरा डालिए। पिन टू पिन डिस्टेंस चाहिए आपको, तो यहाँ पे कैलकुलेट पिन टू पिन डिस्टेंस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पिन से लेके सेकेंड पिन तक के कितना डिस्टेंस होता है किलोमीटर में वो शो करेगा। अगर आपके पास में ट्रांसपोर्टर का नेम है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नन करिए। ओके, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर के लिए होता है। अगर आप रोड से भेजना चाहते हैं तो रोड सेलेक्ट करिए, रोड सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे व्हीकल नंबर डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल दीजिए जो आपका व्हीकल नंबर है। ओके, एंटर कर दीजिए एंड रेगुलर है तो रेगुलर डाल दीजिए। ओके, एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस, एंटर करके सेव करना है। ओके, आपको ओवरराइड करना है या एक्सेप्ट करना है। ओके, एक्सेप्ट विथ कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व लेटर, मैंने यस कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट के साथ सेव हो जाएगा, या ओवरराइड कर दीजिए विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, मैंने ओवरराइड कर दिया। सो डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई इनवॉइस, अगर आपको ई इनवॉइस बनाना है तो से येस, और अगर नहीं जनरेट करना है तो नो कर दीजिए। अगर आपको जनरेट करना है तो एक API ID लगेगा जो आपको पोर्टल से जाके क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैं नो करके सेव कर देती हूँ। ओके, सो इस तरह हमने सेल, परचेस और बाकी वाउचर्स देखे हैं। ओके, पेमेंट कर सकते हैं, परचेस किया तो पेमेंट, और सेल किया तो रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने परचेस में से कोई गुड्स आपको वापस आ जाता है तो उसके लिए होता है डेबिट नोट। ओके, डेबिट नोट बनाने के लिए भी सेम प्रोसीजर, वाउचर में जाएंगे, अदर वाउचर, यहाँ पे डेबिट नोट है। ओके, परचेस में से कुछ रिटर्न आता है तो आपको डेबिट नोट बनाना पड़ता है। सेम वे सेल से कुछ रिटर्न आएगा तो आपको क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। सेम जैसे परचेस कितना आपको रिटर्न आया वो डालना है, सो दैट इज द क्रेडिट नोट। ओके, डिस्प्ले डे बुक, जहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन, आपने पूरे ईयरली ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड किया है तो भी शो करेगा। जस्ट यू नीड टू चेंज द पीरियड, 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च, या जहाँ तक के है वहाँ तक के आप डेट डाल सकते हैं। ओके, सो आपके सारे ट्रांजेक्शन शो होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स, अगर आप नीचे देखते हैं रिपोर्ट्स है, बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, लायबिलिटीज़, एसेट, एंटर करके अगर आपके पास में कितना कैपिटल है या कितना प्रॉफिट हो रहा है आप एंटर कर दीजिए। एंटर कर दीजिए, एंटर करके आपको पता चलेगा कि आपने परचेस कितना किया है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सेल कितना था, परचेस कितना था, आपको सब कुछ पता चलेगा। ड्रिल डाउन करते जाइए, एंटर करिए, ट्रांजैक्शन लेवल तक के पहुंच जाएंगे। सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ओके, स्टॉक समरी देखनी है, आप स्टॉक समरी में जा सकते हैं, एंटर करके चेक कर सकते हैं, आपको मंथली स्टॉक समरी शो होगी। आप जो भी मंथ की समरी देखना चाहते हैं एंटर कर दीजिए। एंटर करके आप उसके अकाउंटिंग स्क्रीन, अकाउंटिंग वाउचर ऑल्टरेशन स्क्रीन तक के जा सकते हैं। ओके, सो इस तरह हम सारे रिपोर्ट्स देखते हैं। GST के रिपोर्ट देखना होगा तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ओके, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट और GSTR1। ये लेंदी प्रोसेस हो गया GST देखने के लिए। आप GoTo में जाके, GoTo है, GoTo बहुत बेस्ट फीचर है जहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी रिपोर्ट्स देखनी है तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए GSTR3B। ओके, सो डायरेक्टली आपको 3B मिल जाएगा जिसके अंदर परचेस सेल दोनों होते हैं। सो GoTo से आप कोई भी रिपोर्ट्स या आपको ऑल्टर करना है, मास्टर ऑल्टर कर सकते हैं, क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हैं। एक ही स्क्रीन से आप सब कुछ कर सकते हैं GoTo से, ये बेस्ट फीचर है। ओके,
सो जीएसटी रिलेटेड मैंने बता दिया, यहाँ हम जीएसटी का रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। लेट नाउ द नेक्स्ट फीचर इज डैशबोर्ड। टैली प्राइम 4.0 में जो नया फीचर है टैली का वो है डैशबोर्ड। सो हम देखते हैं डैशबोर्ड। आपको गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के नीचे ही डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड मतलब आपका जितना भी डेटा एंटर्ड किया है उससे आपको जनरेट होने वाला एक ही प्लेस पे यू कैन सी एवरीथिंग। मतलब एक ही जगह पे आप अपना सेल्स, परचेस, कैश कितना है, ट्रेडिंग डिटेल्स, एसेट, लायबिलिटी, रिसीवेबल, पेएबल, कैश बुक, कैश एंड बैंक अकाउंट, टॉप ग्रुप लेजर्स, इन्वेंट्री डिटेल्स, अकाउंटिंग रेशो, मतलब सारी डिटेल्स आपके कंपनी की एक ही प्लेस पे आप देख सकते हैं। सो अगर आपको सेल्स में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। इसको एक सेपरेट टाइल्स बोलते हैं। ऑरेंज कलर का आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, एक पर्टिकुलर टाइल बोलते हैं। तो ये सेल ट्रेंड है, परचेस ट्रेंड, कैश इन एंड आउट फ्लो, ये डिफरेंट टाइल्स है। अगर हमें सेल के बारे में जानना है तो हम एंटर करके भी जा सकते हैं। आप कोई भी पॉइंट पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो ड्रिल डाउन करके एंटर करेंगे तो आप उसके वाउचर तक के चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सेल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेल ट्रेंड आप ईयर मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि सेल ट्रेंड ये साल के लिए है, से 24-25। इट इज 24-25। मंथली, आपको मंथली चाहिए तो मंथली, ईयरली देखना है ईयरली देख सकते हैं, क्वार्टरली देख सकते हैं, वीकली देख सकते हैं। मतलब आप पे डिपेंड है कि आपको कैसे चाहिए। हमें मंथली चाहिए। ग्राफ ओनली, अगर आपको सिर्फ ग्राफ चाहिए, जैसे ग्राफ शो कर रहा है। अगर आपको ग्राफ नहीं चाहिए, डेटा एंड ग्राफ चाहिए तो आप डेटा एंड ग्राफ ले लीजिए। ओनली डेटा चाहिए तो डेटा ले लीजिए। से सपोज हमने डेटा एंड ग्राफ ले लिया। लाइन बाय डिफ़ॉल्ट वो लाइन ही है। हमें बार चाहिए तो हम बार सेलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ द टाइल है, ये पहला पोजीशन है इसलिए ये पहला दिखा रहा है। एंटर करेंगे तो हम वैसे कॉन्फ़िगरेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डेटा भी हो गया प्लस ग्राफ हो गया। ग्राफ आपका लाइन वाला था तो हमने उसको बार ग्राफ कर दिया। ओके, इसके अंदर हम ऐड भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड टाइल, आपको कौन सा टाइल चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। ओके, आपको सेल्स चाहिए, सेल ट्रेंड एंटर किया हमने और एक ऐड कर दिया, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइल का पीरियड चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे पीरियड चेंज करना है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइल का 1 अप्रैल 30 अप्रैल 23। ओके, सो जो टाइल मैंने सेलेक्ट किया है उसी टाइल का पीरियड चेंज होगा। ओके, अगर आपको सारे जितने भी टाइल्स अवेलेबल है, ऑल टाइल्स, उनके पीरियड चेंज करने हैं तो यहाँ पे एक नया बटन डाल दिया है। ओके, यहाँ पे एक न्यू बटन डाला है, पीरियड ऑल टाइल्स। सो आप यहाँ पे जाके 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 डाल दीजिए। तो क्या होगा कि सारे टाइल्स का पीरियड चेंज हो गया। 1 अप्रैल से 31 मार्च 24, 1 अप्रैल से 31 मार्च 24, ऐसे सारे टाइल्स के पीरियड चेंज हो गए हैं। आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई टाइल की नेसेसिटी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो उसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, कंपैरिजन करने के लिए आपके पास में 2 कंपनी होना चाहिए जहाँ पे आप डेटा कंपेयर कर सकते हैं। रिमूव के लिए येस बोलेंगे तो रिमूव हो जाएगा। सो ये डैशबोर्ड है कि आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ओनर होते हैं उनको कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, और क्विकली डिसीजन लेने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है।
सो ये डैशबोर्ड के रिगार्डिंग था। फीचर है हमारा व्हाट्सएप इनबिल्ट फीचर है टैली प्राइम में 4.1 में। इसके लिए इसका प्री रिक्विजिट है कि आपके पास में एक न्यू नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास में न्यू नंबर नहीं है, आप अपना ओल्ड नंबर ही डालना चाहते हैं, तो उस पर जो भी व्हाट्सएप है आपका एक्टिवेटेड उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हैं। एक हमारा एक्टिव कंपनी का एक्टिव पेज होना चाहिए फेसबुक पर। अगर नहीं है तो हम हेल्प कर देंगे आपको जनरेट करने में। तीसरा, इसमें TSS 1 मंथ का वैलिड होना चाहिए और 5 डेज़ का ट्रायल है व्हाट्सएप का। आप उसके लिए अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, 5 डेज़ का ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, डायरेक्टली टैली में से, मतलब आपको अलग से अपना QR स्कैन करके व्हाट्सएप ऑन करके फिर आपको बिल या इनवॉइस या फिर आउटस्टैंडिंग सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको क्लिक ऑफ अ बटन आपका डायरेक्टली टैली में से ही व्हाट्सएप हो जाएगा। तो उसके लिए हमें प्री रिक्वेस्ट आपको बता दी गई है। आप डायरेक्टली जा सकते हैं आपके इनवॉइस में, जैसे डे बुक में चले गए, यहाँ पे आके अकाउंट्स बुक आके सेल रजिस्टर से, सपोज आपको सेल डॉक्यूमेंट सेंड करना है, एंटर कर दिया, एंटर कर दीजिए। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो पार्टी है उसमें से कंट्रोल एंटर करिए। कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना पड़ेगा। F12 में जाएंगे, F12 में जाके प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर, सेट डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप नंबर। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को येस कर दीजिए, मोबाइल नंबर को भी येस कर दीजिए एंड डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप नंबर को भी येस कर दीजिए और कंट्रोल A कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्राइमरी मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालिए। यहाँ पे +91 होना चाहिए, बिकॉज इंडिया +91। ओके, यहाँ पे आपको जो भी मोबाइल नंबर है उनका वो डाल दीजिए। ओके ओके, एंटर कर दीजिए। अगर आपके मल्टीपल मोबाइल नंबर हैं तो यहाँ पे येस कर दीजिए, ताकि आप मल्टीपल मोबाइल नंबर पे भी भेज सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डालना पड़ेगा। से मैंने राज लिख दिया, तो यहाँ पे राज का नंबर ऐड करना पड़ेगा। ओके, ओनली 10 डिजिट। ओके ओके, सो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल A कर दिया। अभी हमें क्या करना है, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। नॉर्मल आपने इनवॉइस बुक कर दिया है, आपको शेयर में जाना है, शेयर करंट पे क्लिक करना है। ओके, अभी इसके लिए हमने प्रोसेस फॉलो नहीं किया है। क्या है कि हमें इसमें अपना नंबर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, नंबर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डायरेक्टली शेयर में जाना पड़ेगा, शेयर, और यहाँ पे करंट। जैसे ही हम शेयर और करंट करेंगे, साइन अप फॉर व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन टू स्टार्ट यूजिंग टैली प्राइम विथ व्हाट्सएप फॉर योर बिजनेस, ऑलरेडी साइन अप व्हाट्सएप, एंटर योर बिजनेस व्हाट्सएप नंबर एंड बिजनेस नेम एंड प्रोसीड टू लॉग इन। ओके, आप जब फेसबुक में इंटरैक्ट पोर्टल के थ्रू ही हमें व्हाट्सएप मिला है, तो जब आपका एक्टिव पेज कंपनी का रेडी हो जाता है और आप 5 डेज़ का ट्रायल लेना चाहते हैं, तो आपको एक नंबर मिलता है, जो नंबर आप यूज़ कर सकते हैं ट्रायल के लिए। अदरवाइज़ अपना लैंडलाइन नंबर दे सकते हैं। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, आपका नंबर वेरीफाई होने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा, वो नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। एंटर व्हाट्सएप डिटेल्स जैसे ही क्लिक करेंगे, आफ्टर प्रोसेस होने के बाद मेटा के तरफ से आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर यहाँ पे डालना है। आपके ईमेल आईडी पे मिलेगा वो नंबर यहाँ डालिए। आपके बिजनेस का नेम डालिए,
एंटर करके बिजनेस का नेम डालना है और सेव कर देने का है। जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे, आपका रजिस्टर नंबर डाल देंगे और बिजनेस नेम डाल देंगे, तब आप इजीली यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं। जस्ट आपको एंटर करना है, शेयर बटन में क्लिक करके, जैसे ही जो भी इनवॉइस सेंड करना है उस पर क्लिक करना है, शेयर बटन पे क्लिक करना है, करंट पे क्लिक करना है। जैसे ही करंट पे क्लिक करेंगे एक व्हाट्सएप का टैब आएगा, बस उस बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका इनवॉइस या आपका जो बिल है वो उस क्लाइंट तक के चला जाएगा। जैसे व्हाट्सएप से जाता है आपका नॉर्मली, सेम यहाँ से टैली से भी उनको क्लाइंट को रीच हो जाएगा। सो यहाँ पे नॉट ओनली आप इनवॉइस भेज सकते हैं, जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो भी आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। आप सिंगल पर्सन को नहीं, आप मल्टीपल पर्सन को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड फीचर है इंपोर्ट। एक्सेल का डेटा हम टैली में इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें करना होता है, इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट में जाके यहाँ पे मैनेज है, नीचे मैनेज के नीचे मैपिंग टेम्पलेट है एंड एक्सेल सैम्पल एक्सेल फाइल में आ जाइए। अगर आपको मास्टर्स चाहिए तो मास्टर्स लीजिए, ट्रांजैक्शन चाहिए तो ट्रांजैक्शन लीजिए। अभी मुझे ट्रांजैक्शन चाहिए तो मैंने ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया। एक्सपोर्ट सैम्पल एक्सेल फाइल फॉर ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट सैम्पल फाइल फॉर ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ऑल अकाउंटिंग वाउचर है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके एंटर करना है। एंटर करके आपको कौन से वाउचर आप आगे इंपोर्ट करने वाले हैं, उसके लिए हमें से सपोज हमें सेल इंपोर्ट करना है तो हमने सेल को सिलेक्ट किया। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आपको कॉन्ट्रा करना है, परचेस करना है, रिसीव करना है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस पर सिलेक्ट करिए। ओके, अभी हमें सेल्स करना है इसलिए मैंने सेल्स पे क्लिक किया, कंट्रोल ए कर दीजिए और यहाँ पे एक्सपोर्ट टू आपके लोकल ड्राइव में जाएगा। ओके, फोल्डर पाथ सी प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम में जाने वाला है और यहाँ पे फाइल नेम है sales.xlsx, एक्सटेंशन होना ज़रूरी है बिकॉज ये एक्सेल का एक्सटेंशन है। अभी हमें इसे एक्सपोर्ट करना है। जैसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे आपको एक एक्सेल फाइल ओपन होगा। अगेन कर लेते हैं, मैनेज सैम्पल फाइल, ट्रांजैक्शन, सेल्स लिया, हमें लोकल ड्राइव में एक्सपोर्ट करना है, हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया, ओवरराइड यस। ओके, तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा, आपका कहाँ पे फाइल आया, सी ड्राइव में। ओके, सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में आपका क्या था, टैली प्राइम। ओके, चाहिए तो आप अगेन देख सकते हैं कि आपका कहाँ पे गया है। इंपोर्ट, मैनेज, सैम्पल एक्सेल फाइल, ट्रांजैक्शन, सी प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम 5 यहाँ पे गया है। ओके, तो सी प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम 5, उसके अंदर आपका ये सेल्स वाला टेम्पलेट है, क्लिक किया। ओके, इस तरह आपको व्यू करेगा। इसके अंदर आपका डेटा होना चाहिए। ये जो आपको व्यू कर रहा है सेल्स का, वाउचर डेट, वाउचर नेम, नंबर, बायर, सप्लायर, ये आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आपको फिल आउट करना होगा। ये डेटा फिल करके इसे सेव कर दीजिए। अगर आपने फिल करके सेव कर दिया, इसे क्लोज कर दिया, तो सेम ये सेल्स फाइल आपको इंपोर्ट करनी है। एक्सपोर्ट करने के बाद में सेम आपको इंपोर्ट करनी है, तो इंपोर्ट के लिए जाएंगे, इंपोर्ट में ट्रांजैक्शन, फाइल फॉर्मेट, अगेन एक्सेल। ओके, डेटा फिल करने के बाद ओके, फाइल पाथ आपका सी प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम। देखिए सेल्स आपका फाइल नेम दिख रहा है, sales.xlsx, वो फाइल ले लीजिए। ओके, अकाउंटिंग वाउचर ले लीजिए, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यस, प्रीव्यू इंपोर्ट समरी यस, आपको बैकअप लेना है,
बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट, नो, बैकअप हमें नहीं चाहिए। ओके, एंटर करेंगे तो आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने उसमें डेटा नहीं डाला है इसीलिए वो इंपोर्ट नहीं कर रहा है। बट अगर आप उसमें डेटा डालते हैं, ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपोर्ट के बाद में एक और न्यू फीचर आया है जिसके अंदर है MSME 4.1 में, टैली प्राइम 4.1 में MSME है। MSME के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी में जाना है। कंपनी में जाके F11 फीचर्स करेंगे। फीचर्स में मोर डिटेल्स में आएंगे। मोर डिटेल्स में आके MSME रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंटर करेंगे। आपका टाइप ऑफ एंटरप्राइज क्या है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो होगा, माइक्रो सिलेक्ट करिए एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। सेम वे और एक बार करेंगे। मोर डिटेल्स, क्रेडिट डेज अलाउ फॉर माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज एंटर करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ क्रेडिट डेज अलाउड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज विथ क्रेडिट पीरियड अग्रीमेंट मैक्स अलाउ डेज 45। अगर आपका अग्रीमेंट है तो 45 डेज है, एंड विथ नो क्रेडिट पीरियड अग्रीमेंट, अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज। कंट्रोल ए कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ओके, जब आप पार्टी में भी जाएंगे, पार्टी के लेजर में भी आपको सेम लेजर में जाएंगे। अभी हमें ऑल्टर करके दिखा रहे हैं आपको। जो भी आपकी पार्टी होगी उसके लेजर में जाइए। ऑल्टरेशन में गए हम लेजर के। ओके, सेम मेरी अमर ग्रुप पार्टी है तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट पीरियड डालना है कि इनको हम कितने दिन का डिफ़ॉल्ट पीरियड दे रहे हैं। 45 डेज, जो भी डेज दे रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है। बाकी तो आप डालते ही हैं, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ये मैंडेटरी डिटेल्स है। यहाँ पे आपको मेंटेन बिल बाय बिल करना है और उनका डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड डालना है। ओके, अगर आपको एक एक लेजर में जाके ऑल्टर करके ऐड नहीं करना है तो डायरेक्टली आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जा सकते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के नीचे आपको मिलेगा MSME रिपोर्ट। MSME रिपोर्ट में MSME फॉर्म 1, उसके नीचे आपको मिलेगा अपडेट पार्टी MSME डिटेल्स। अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पे जाएंगे। आपको नेम ऑफ ग्रुप डेटर्स के लिए डालना है तो डेटर्स सिलेक्ट करिए, सन्ड्री डेटर्स। टाइप ऑफ लेजर एक पर्टिकुलर होगा तो आप पर्टिकुलर ले लिए। ऑल आइटम चाहिए तो ऑल आइटम ले लिया। तो हम यहाँ पे ऑल पार्टीज़ के एक साथ अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ अमेज़ॉन है, बिल बाय बिल येस, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, तो यहाँ पे साइड बार में आपको दिखेगा अपडेट MSME डिटेल्स, अपडेट कर सकते हैं। सेम माइक्रो है तो माइक्रो, उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड यहाँ पे आपको माइक्रो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है एंड एप्लीकेबिलिटी डेट। आपको एक एक करके नहीं मेंटेन करना है तो मल्टी ऑल्टर में जा सकते हैं। मल्टी ऑल्टर में जाएंगे तो यहाँ डायरेक्टली आप पीरियड डाल सकते हैं 45 डेज। नेक्स्ट टैब आ जाएगा माइक्रो। ओके, यहाँ पे उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। सेम नेक्स्ट आ जाएगा। इसके लिए आप कितना डेज देना चाहते हैं, 15 डेज। ओके, जितने डेज देना चाहते हैं दीजिए। माइक्रो है, माइक्रो लीजिए, स्मॉल, मीडियम, एंड उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेबिलिटी डेट। मल्टी ऑल्टर करके आप एक साथ सब ऐड कर सकते हैं डिटेल्स। अगर आपको रिपोर्ट्स देखना है MSME तो उसी के ऊपर आपको दिखाई देता है रिपोर्ट्स में MSME फॉर्म 1 स्टेटमेंट। आ जाइए फॉर्म 1 स्टेटमेंट में। ओके, यहाँ पे आपको F12 यूज़ करना है। पहले तो आप पीरियड चेंज कर दीजिए, कौन से पीरियड के लिए देखना है। से सपोज मैंने 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक के पूरा ईयरली देखना है। F12 में आ जाइए। F12 में कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको पैन नंबर चाहिए। शो द टाइप ऑफ एंटरप्राइज, शो पैन नंबर येस, शो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर येस, ड्यू ऑन येस, बेस्ड ऑन क्रेडिट डे प्रोवाइडेड इन, आपको कैसे चाहिए, बिल वाइज चाहिए, MSME क्रेडिट पीरियड चाहिए, बिल वाइज और MSME क्रेडिट पीरियड चाहिए, तो हमने बिल वाइज एंड क्रेडिट पीरियड लिया है।
शो क्लियर डेट ऑन, शो क्रेडिट डेज, शो नंबर ऑफ डेज टिल ड्यू डेट, आपको जो ऑप्शन चाहिए उसे ऑन कर लीजिए एंड कंट्रोल ए कर दीजिए। सो आपके सामने विजिबल हो जाएगा। ओके, सेम वे आप बेसिस ऑफ वैल्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिल हैं, एंटर करिए, ऑल बिल शो कर रहा है। अगर आपको क्लियर्ड बिल देखने हैं तो क्लियर्ड बिल देख सकते हैं, और अगर आपको पेंडिंग बिल देखने हैं तो पेंडिंग बिल पे क्लिक करके आप ओनली पेंडिंग बिल्स देख सकते हैं। सो आपको ये पेंडिंग बिल्स शो करेगा। ओके, यहाँ पे आपको डेज दिखाएंगे, क्रेडिट डेज कितना है एज पर एमएसएमई, और डेज टिल ड्यू डेट, एवरीथिंग यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको ये सेव करके रखना है तो क्लिक ऑन सेव व्यू फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सेव व्यू करके यहाँ पे नेम डाल सकते हैं। ओके, डिफॉल्ट येस, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन येस, सेव व्यू फॉर दिस कंपनी। ओके, सेव कर दीजिए, तो ये सेव व्यू में जाके सेव हो जाएगा। ओके, अगर आपको सेव व्यू से चेक करना है तो गो टू में जाइए, ये ऑलरेडी आपका सेव व्यू यहाँ पे सेव्ड हो गया फ्यूचर रेफरेंस के लिए। So this is regarding MSME, and one more option in this, e-commerce reporting in GSTR1। आपका e-commerce का रिपोर्ट है GSTR1 में, तो सेम आपको क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, GSTR1 में जाना है, GSTR1 में एंटर करेंगे, यहाँ पे चेंज व्यू में जाएंगे, चेंज व्यू के अंदर आके ई-कॉमर्स समरी में आ गए। यहाँ पे हम पीरियड चेंज करेंगे। ओके, पीरियड चेंज करेंगे 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, या आपको जो मंथ का चाहिए वो मंथ का ले सकते हैं। आपको अगर कोई डिफरेंट मंथ का चाहिए तो यहाँ पे पीरियड चेंज कर दीजिए। 1 अप्रैल से लेके मुझे चाहिए 30 अप्रैल, लेट मी चेक, या मैं 1 सितंबर डाल देती हूँ। सितंबर का डेटा है 1 सितंबर 23। ओके, 30 सितंबर 23। अगर डेटा होगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके, आई थिंक सो अगस्त का डेटा है, तो चेंज व्यू करेंगे, ई कॉमर्स समरी। ओके, यहाँ पे 1 अगस्त टू 31 अगस्त 23। अगर डेटा होगा तो आपका शो करेगा। ओके, आफ्टर दैट वन मोर न्यू फीचर आया है इसके अंदर, बिजनेस लोन आपको दिखाई दे रहा है ऑन द टॉप। बिजनेस लोन आप क्लिक कर सकते हैं बिजनेस लोन पे। जैसे ही हम बिजनेस लोन पे क्लिक करेंगे, टैली कैपिटल, ओके, टैली कैपिटल आपके लिए बिजनेस लोन लाए हैं 75 लाख्स का। ओके, जो आपको ईजिली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करके यहाँ पे लोन एप्लीकेशन है। ओके, गेट अ कॉल बैक, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं चेक करने के लिए। चेक क्रेडिट स्कोर, क्लिक करके आप क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर है, आपका कितना ईएमआई होगा वो चेक कर सकते हैं। एंड चेक एलिजिबिलिटी, आपकी क्या एलिजिबिलिटी है वो भी चेक कर सकते हैं। सो ये भी बेस्ट फीचर है टैली आपके लिए लेके आया है। आपको लोन के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू विल गेट अ लोन ऑफ 75 lakhs। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हमारे डिफरेंट चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अगर टैली के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे चैट कर सकते हैं और लैंडलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।